इस देश के राष्ट्र निर्माता और शोषित वंचित पीड़ित महिलाएं के मुक्तिदाता और विश्व रत्न कहे जाने वाले इस देश के सुंदर सा संविधान रचयिता महामानव डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर का जिस तरीके से अपमानित किया दो कौड़ी के इंसान और जातंगवादी के लोग, अनिल मिश्रा जैसा व्यक्ति और इनके साथ जो भी दो कौड़ी के इंसान, पतल चाटने वाले इनके समर्थक, जिस तरीके से बाबा साहब का तस्वीर को जलाया और बाबा साहब को अपमानित किया, बहुजन समाज को ठेस पहुंचाया, उस तरीके से कहीं न कहीं लगता है कि ये सिर्फ बहुजन समाज के लोगों पे सोचिए कि निशाना बनाए हुए हैं। और ये निशाना से बिल्कुल साफ साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं इन जैसे आतंकवादी के लोग संविधान पे आस्था नहीं रखते हैं। जो संविधान पे आस्था रखते हैं बहुजन समाज के लोग, उन जैसे बहुजन समाज के ऊपर भी एक तरह से व्यक्तिगत रूप से सताया करते हैं। और आज जो भी बहुजन समाज के बाबा साहब ख़ास तौर पे महापुरुष हैं, इनको भी आज अपमानित करने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरीके से बाबा साहब को अपमानित किया जा रहा है, तस्वीर को जलाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं सिर्फ बहुजन समाज के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। जब मनुस्मृति लागू थी तो इन जैसे जो भी बहुजन समाज के लोग थे कभी विरोध नहीं किया। जब हमारे देश में अंग्रेज़ आए, मुग़ल का समय था, जब उन जैसे इन जैसे भी बहुजन समाज के ऊपर इन लोग कब्ज़ा बनाने के प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे जगहों पे अत्याचार करते हैं, उस तरीके से इस देश में अंग्रेज़ कभी नहीं सताने का प्रयास किए और कभी इस बहुजन समाज को मुग़ल जैसे लोग इन जैसे समाज के ऊपर दबाव नहीं बनाने का प्रयास किए। जिस तरीके से इन लोग सताया है आज, उस तरीके से कभी अंग्रेज़ और मुग़ल उस समय के समय में इतना नहीं सताया करते थे। आप लोग सोचिए, कहीं भी आप लोग देखिए कि आज संविधान भी लागू है, आज भारत देश भी आज़ाद है, लेकिन ख़ास तौर पर निशाना किसको बनाया जा रहा है? बहुजन समाज के लोगों को। आज मैं बता दूं कि बड़ा बड़ा मंदिर है, जैसे अयोध्या हो गया, केदारनाथ हो गया और बहुत सारे जगहों पे, आज देवघर हो गया, बहुत सारे जगहों पे मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में बैठता कौन है? तो फॉरवर्ड कास्ट के लोग। ख़ास तौर कौन बैठते हैं? ब्राह्मण समाज के लोग। तो आज आखिरकार बताइए कि लोग हिंदू कहाँ से हो गए? आज ब्राह्मण समाज के लोग बोलते हैं कि हिंदू में दलित, आदिवासी, पिछड़ा सभी वर्ग के लोग आते हैं। लेकिन बात तो यहाँ है कि संविधान पर बात आता है तो संवैधानिक रूप से कोई भी अपना अधिकार ले सकता है, लेकिन वही अगर मंदिर पे बात आया तो समझिए ब्राह्मण समाज के लोग ही बैठेंगे, राजपूत समाज के लोग ही बैठेंगे, ठाकुर समाज के लोग ही बैठेंगे। तो आप लोग बताइए कि क्या इन लोग पैदा किस लिए हुए हैं? दलित, आदिवासी और दबे कुचले, पीड़ित और पिछड़े समाज के लोग, क्या इन जैसे लोगों को पैकेट भरने के लिए, इन जैसे लोगों को घर बसाने के लिए? और आज इन लोग जैसे कहते हैं कि सभी बहुजन समाज के लोग और फॉरवर्ड समाज के लोग आज हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन आज वही बाबा साहब को पूरे विश्व में माना जाता है और आज वही महामानव गौतम बुद्ध को पूरे विश्व में विश्व गुरु माना जाता है। लेकिन इस भारत देश में क्या हो रहा है कि आज उनके जहाँ वो बौद्ध गया में वह अपना ज्ञान प्राप्त किए थे, उस जगहों पे अभी भी कब्जा फॉरवर्ड कास्ट का ही है। तो खैर खासकर आप लोग बताइए। और मैं बता दूं कि कहीं देख रहा हूँ गेट पे हिंदू राष्ट्र लिखकर साट दे रहा है, कहीं ईसाई धर्म को लोगों को क्रिसमस डे मनाने पे अत्याचार कर रहे हैं, मुस्लिम डांस कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये बताइए कहीं कहाँ का मतलब कि ये न्याय है? और आज कहते हैं कि ये हमारे भारत देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और सभी हिंदू हैं। लेकिन अगर उसी समय जिस समय ये मनुस्मृति लिखा गया था, उसी समय अगर सभी धर्म, सभी बहुजन समाज के लोगों को, सभी व्यक्तियों को अगर अच्छा सम्मान दिया जाता, अच्छा से अधिकार दिया जाता, इस तरीक़े से भेदभाव और सताया नहीं जाता, तो आज बाबा साहब संविधान किस लिए बनाते हैं? संविधान किस लिए बनाते हैं और इस समाज को बीच आज इतना बड़ा सुरक्षा देकर जाते हैं? कहीं न कहीं बहुत सारे आप लोगों को मालूम ही है कि मनुस्मृति में स्तन ढकने पर टैक्स दिया जाता था, अगर घुटने के नीचे अगर साड़ी पहनकर लोग चलते तो उसमें भी टैक्स दिया जाता था, अगर कहीं मंदिर है तो उस पे
दलित आदिवासी पार हो रहा तो वह अब अपवित्र हो जाता था। तो आप लोग समझिए कि क्या आप लोग सचेत होइए, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं। आज इस तरीके से देश आज़ाद हुए भी 80 साल होने जा रहा है, लेकिन आज हमारे बहुजन समाज को भी सोचिए कि इस तरीके से सताया जा रहा है। और कहता क्या है कि सभी हिंदू भाई हैं और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इस तरीके से तुम अत्याचार करोगे, दबाव बनाओगे, प्रेशर करोगे और तरह तरह के इन जैसे व्यक्तियों में विचार डालोगे और कहते होगे सभी हिंदू भाई हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो जातिवाद करोगे, वर्ग में बांटोगे और किसी भी हालात में बहुजन समाज के लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे।